भारत की पावन धरती पर जब दीपों का पर्व दिवाली समाप्त होता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद एक और उजाला फैलता है। ये उजाला दीपों से नहीं बल्कि आस्था की सूर्य से होता है। ये है छठ पर्व, सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित 4 दिनों का पवित्र व्रत। दृश्य: गांव की औरतें तालाब में स्नान करती हुई, घाटों की सफाई करती हुई। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन से शरीर और मन दोनों को शुद्ध किया जाता है ताकि आगे का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया जा सके। दृश्य बदलता है, घरों में पूजा, चूल्हे पर सादा भोजन बनता हुआ। दूसरा दिन आता है खरना। ये दिन तपस्या और संयम का प्रतीक है। पूरे दिन निर्जला उपवास करने के बाद व्रती संध्या के समय गुड़ चावल की खीर और रोटी बनाकर चंद्रमा को भोग लगाती हैं और प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं। इस दिन घर में दिव्य शांति और पवित्रता का वातावरण होता है। धीमे संगीत के साथ सूर्यास्त का दृश्य। फिर आता है छठ का सबसे पावन दिन, षष्ठी तिथि, जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। शाम के समय व्रती जल में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करती हैं। लोग पूछते हैं, जब हम हमेशा उगते सूर्य को पूजते हैं तो डूबते सूर्य को क्यों? भावनात्मक संगीत, पृष्ठभूमि में नदी पर सूर्य का प्रतिबिंब। कहते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है तब वो अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा देवी के संग होते हैं और इस समय सूर्य को अर्घ देने से व्यक्ति के जीवन की हर अंधेरे घड़ी, हर कठिनाई मिट जाती है। डूबता सूर्य ये सिखाता है कि हर अस्त के बाद एक नया उदय होता है, हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। दृश्य: महिलाएं घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। चारों ओर दीपों की पंक्तियां, बच्चे टोकरी लेकर खड़े। ये पूजा सिर्फ सूर्य को अर्पण नहीं है बल्कि जीवन के संघर्षों को प्रणाम है। ये बताती है कि जो झुकना जानता है वही जीवन में उठना भी जानता है। धीरे धीरे अंधेरा छाता है, फिर अगले सुबह का दृश्य और फिर आता है छठ का सबसे पावन दिन, उषा अर्घ। जब सप्तमी तिथि की भोर होती है, घाटों पर लाखों दीप जलते हैं और व्रती जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ देती हैं। इसी क्षण उनका व्रत पूर्ण होता है, जिसे पारण कहा जाता है। सूर्योदय के साथ संगीत तेज होता है, घंटियों की आवाज। कहते हैं कि ये अर्घ उषा देवी को समर्पित होता है, जो भोर की देवी हैं और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। उगते सूर्य की किरणें जब जल के माध्यम से शरीर को स्पर्श करती हैं तो वो न केवल तन को बल्कि मन को भी पवित्र कर देती हैं। दृश्य: लोगों के चेहरे पर मुस्कान, बच्चे खेलते हुए और महिलाएं प्रसाद बांटती हुई। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरणें शरीर में विटामिन डी का संचार करती हैं, मन में सकारात्मकता लाती हैं और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करती हैं। संगीत धीमा होता है, फिर भावनात्मक स्वर में वाचक बोलता है। छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये संयम, साहस और समर्पण की परीक्षा है। 4 दिनों तक बिना जल पिए खड़े रहना, धूप में तपना और नदी के ठंडे जल में डूबते उगते सूर्य को निहारना, ये केवल आस्था नहीं है बल्कि जीवन का दर्शन है। दृश्य: सूर्य की किरणें नदी पर पड़ती हैं, संगीत ऊंचा होता है। छठ हमें यही संदेश देता है कि जब हम अपनी आत्मा को सूर्य की तरह प्रकाशित करते हैं तो जीवन के हर अंधेरे को ज्ञान और आस्था के प्रकाश से मिटा सकते हैं। सूर्योदय। जय छठी मैया, सूर्य देवता की जय। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की वीडियो आपको ये मिलता रहेगा। जय छठी मैया।